हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन AAHT किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन AAHT का संबंध जो है वह मानव तस्करी से है। ठीक है, आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, रेलवे पुलिस बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी देशव्यापी ऑपरेशन AAHT शुरू किया है। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन AAHT का संबंध किससे है? मानव तस्करी से है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की धारा 498A का संबंध जो है महिलाओं के प्रति क्रूरता से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह में टकराव और वैमनस्य बढ़ने से आईपीसी की धारा यानी इंडियन पैनल कोड, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पैनल कोड की धारा 498A जैसे प्रावधानों को लागू करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। आईपीसी की धारा 498A के तहत किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है तो उसे सजा दी जा सकती है एवं जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट, तीसरा है, पुस्तक मरीचिका किस साहित्यकार की कृति है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्रश्न जो है बिहार से रिलेटेड है। बिहार के वे स्टूडेंट्स जो बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन को देते हैं, मैं बिहार के प्रश्न को 1-2 की संख्या में प्रत्येक दिन रखता हूँ, इसलिए बिहार के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो करंट अफेयर्स है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर समझते हैं कि पुस्तक मरीचिका किस साहित्यकार की कृति है, यानी किस साहित्यकार की लिखी हुई पुस्तक है। तो आंसर हो जाता है लिली रे की पुस्तक है मरीचिका। यहाँ पर लिली रे के बारे में भी जान लिया जाए। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का हाल के दिनों में निधन हो गया है। 1982 में मैथिली साहित्य के लिए साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही के दिनों में उनका निधन हो गया है, इसलिए यह खबर चर्चा में था और उनके इसी मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए अगला है, एक नई स्तनपायी, क्या नाम है? व्हाइट चिक्ड मकॉक। व्हाइट चिक्ड मकॉक की खोज कहाँ की गई है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाइट चिक्ड मकॉक की खोज कहाँ की गई है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो व्हाइट चिक्ड मकॉक की खोज जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मकॉक ल्यूकोजीनस। मकाका ल्यूकोजीनस, याद रखिएगा, मकाका ल्यूकोजीनस। ठीक है, ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाइट चिक्ड मकॉक है क्या कि ये एक प्रकार के बंदर के तरह की प्रजाति है जिसके गर्दन पर थोड़े लंबे बाल होते हैं और उसका चिक जो है, गाल जो है, वह उजला होता है। अब आइए अगला प्रश्न है, भारतीय संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर पहला शिखर सम्मेलन जो है वैश्विक स्तर पर किसकी भागीदारी में शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसके ब्लूमबर्ग के भागीदारी में, उनके सहयोग से यह शुरू किया गया है। तो ये प्रश्न क्या है कि भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर पहला शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर किसकी भागीदारी के साथ शुरू किया गया? यह भारत ने शुरू किया है, भारत की पहल है, लेकिन इसमें किसकी भागीदारी है? ब्लूमबर्ग की भागीदारी है। ठीक है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो भारत के संग्रहालयों का पुनर्कल्पना यानी संग्रहालयों के फिर से परिकल्पना करने पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह किया जा रहा है। किसकी भागीदारी है इसमें? तो ब्लूमबर्ग की भागीदारी है। ब्लूमबर्ग को जानना जरूरी हो जाता है आपके लिए कि ब्लूमबर्ग की भागीदारी है, तो ब्लूमबर्ग है क्या? तो ब्लूमबर्ग जो है यह एक निजी कंपनी है और निजी रूप से आयोजित वित्तीय सॉफ्टवेयर डेटा और मीडिया कंपनी है। ठीक है, इसका मुख्य जो मिड टाउन, इसका मुख्यालय जो है वो मिड टाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क USA में स्थित है। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग क्या है? एक निजी कंपनी है और यह मूल रूप से सॉफ्टवेयर डेटा और मीडिया
के क्षेत्र में काम करती है। अब आइए चलते हैं इसरो की तरफ। इसरो 14 फरवरी यानी 14 फरवरी को वर्ष का पहला यानी वर्ष 2022 का पहला उपग्रह, क्या नाम है, अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है, EOS-04। ये लॉन्च जो करेगा इसके लिए कौन सा इंजन व्हीकल होगा, तो PSLV C-52। ये याद रखिएगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन को जो लॉन्च कर रहा है तो किससे लॉन्च कर रहा है, इसके लिए कौन सा सैटेलाइट है, तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है C-52 है, द्वारा क्या होगा, सतीश धवन। ये कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। इसरो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद होता है। PSLV एक वर्ड है यहाँ पर, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो के नए चेयरमैन की इधर हाल फिलहाल नियुक्ति हुई है, तो उनका नाम क्या है, तो एस सोमनाथ है इसरो के नए अध्यक्ष। यानी इसरो के नए अध्यक्ष की उपस्थिति में ये पहला जो है कि उपग्रह अर्थ और ऑब्जर्वेशन लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या नाम है, EOS-04। ये सब भी बातें आपको याद रखना है, सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग, जिसको आप SSC के नाम से जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नए अध्यक्ष का नाम है S किशोर, ठीक है, याद रखिएगा। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष का नाम है S किशोर। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस कैबिनेट के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है, तो ये हरियाणा सरकार के कैबिनेट के द्वारा जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, क्या नाम है, मेडीवड़ी MEDIBADI, इसी प्रकार से मेडीवड़ी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन को, याद रखिएगा। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडीवड़ी, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। अब आइए, अब नेक्स्ट है, हाल ही में संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन जो है किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ये प्रश्न मैं पीछे आपको बता दिया हूँ, ये रिपीट हो गया है। संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, और मैंने कहा था कि ब्लूमबर्ग के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। ब्लूमबर्ग कहाँ था, तो मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में, ठीक है, USA में। ये मैंने बता दिया है, पीछे फिर से हो गया है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पर है नेशन सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, नेशन सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है JK यानी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये देश का पहला विंडो सिस्टम वाला, सिंगल विंडो सिस्टम वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जान लेना है कि ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली क्या है, तो यह जानिए कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदित करने के लिए, आवेदन करने के लिए और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में काम करता है, सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय व्यापारियों के लिए, नहीं सॉरी यहाँ पर, या ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है, तो ये याद रखिएगा कि हमारे दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है, समुद्री पड़ोसी देश,
वो है मालदीव। तो मालदीव ने भारत के व्यापारियों के लिए बिना वीजा प्रवेश के लिए अनुमति दे दिया है, लेकिन वह अधिकतम कितने दिनों तक दिया है? 90 दिनों के लिए, यानी 3 महीना तक जो है बिना वीजा के जाकर आप मालदीव में रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। हमारा दूसरा समुद्री निकटतम पड़ोसी देश जो है वो मालदीव है। और मालदीव के बारे में एक दो बात और जान लीजिए कि भारत को मालदीव से अलग करने वाला जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। मिनिकॉय क्या है? लक्षद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है। मिनिकॉय दक्षिणतम हिस्सा है। तो भारत का जो मिनिकॉय है और मालदीव है, इसके बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। अच्छा, भारत और मालदीव के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एक्वेरियन, याद रखिएगा। और 10 डिग्री चैनल भी लगे हाथों, याद कर लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ और जानते हैं आज का इतिहास। यहाँ पर का छूट गया लिखना। तो आज का इतिहास क्या है? आज आपका है 10 फरवरी। और 10 फरवरी 1818 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेना और मराठा सेना के बीच रामपुर में तीसरा और अंतिम युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर? रामपुर में अंग्रेजी सेना और मराठी सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कब? 1818 में। कब से? 10 फरवरी को। और उसके बाद अंतिम है 1846, यानी 10 फरवरी 1846 में सिख लड़ाकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के सेवराओं की लड़ाई प्रारंभ हुई थी। सेवराओं की लड़ाई, याद रखिएगा। सेवराओं की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? सिख लड़ाकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो ये था हमारा 10 फरवरी यानी आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।